हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है बेसिकली अगेन जो हम ये थोड़ी सी सीरीज़ ले रहे हैं डायग्नोस्टिक्स में। तो डायग्नोस्टिक्स में मैं आज आपको जो कवर कर रहा हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिकली हम ABS की डायग्नोस्टिक्स में, वी आर गोइंग टू सी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की डायग्नोस्टिक्स में, और जो ग्राफिकल मोड है वो हमारे लिए कितना कारगर साबित होता है जब हम इन चीज़ को देखते हैं। मोर सो ABS के बारे में ये है कि लेट अस से कि ABS में हमारे इंटरमिटेंट फॉल्ट्स आ रहे हैं, इम्प्लॉजिबल सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वो क्या वो व्हील स्पीड सेंसर के कारण है, क्या वो एक व्हील स्पीड सेंसर है, क्या वो टोटल कम्युनिकेशन लाइन बंद हो जाती है। अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में देखेंगे तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी। सेकेंडली, आज की डेट में आपकी 90% गाड़ियों में TPMS है और आगे जाने वाले टाइम में 100% TPMS है। अब TPMS दो तरीके का होता है, एक एक्टिव है, एक्टिव के लिए अलग टूल आता है। सो वील पहले भी दिखाया था मैंने, वी डन अ वीडियो। लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपका पैसिव TPMS लेते हैं। पैसिव TPMS में क्या होता है कि वो एयर बैग वो आपके ABS मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेटेड होता है। द होल कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपके एक टायर की हवा कम है तो उसकी जो रोटेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो एज़ कम्पेयर टू जब चारों टायर का हम डेटा लेते हैं और TPMS की हमारी लाइट आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग जब ग्राफिकल और उसमें रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो कि आज मैं आपको करके दिखाऊँगा। सो टूल इन क्वेश्चन आई एम यूजिंग H6 टुडे। ऐसा नहीं है कि PA70 नहीं करता है, बट ऑब्वियसली मेरा जो कंफर्ट लेवल जितना है H6 पे है वो PA70 में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। सो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। सो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं ये दिखाऊँगा, और ये आगे फ्यूल सिस्टम्स के ऊपर भी जाएंगे हम लोग। व्हाट इज़ डिज़ायर्ड, मैन्युफैक्चरर क्या डिज़ायर कर रहा है और क्या एक्चुअल आ रहा है, उसमें डिस्क्रिपेंसी कितनी है। सो ऑलवेज जब हम ये चीज़ें लेते हैं, जब हम ग्राफिकल डेटा में जाते हैं, तो वी शुड ऑलवेज ये करना चाहिए, हमें अनिवार्य है कि आप डिज़ायर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है, उसी में फिर हमारे को पता लगेगा कि डिविएशंस कितनी है। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड ड्राइव पे चलते हुए हम लोग ये हमें करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी स्टेशनरी, सो लेट्स डू इट। ठीक है, वी गो इनटू एशिया रुक, होंडा 16 पिन कनेक्टर, जनरल, we go into system selection, ABS, ठीक से कनेक्टेड है ये? हाँ ठीक है, ओके। स्ट्रेट अवे हम लोग जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लेट्स रीड ट्रबल कोड फॉर द टाइम बीइंग, नो ट्रबल कोड। ओके, लाइव डेटा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज हम 5 ही पैरामीटर्स ले सकते हैं। सो लेफ्ट फ्रंट व्हील स्पीड, लेफ्ट रियर व्हील स्पीड, राइट फ्रंट व्हील स्पीड, right rear wheel speed. Okay, and what do we want to do? और कुछ करना है हमारे को? नहीं, not really. Inlet, solenoid, walls, ये वो, we can do it. अब इसको हमने कहा combine. अब बात ये है, अभी हमारे सबके 0 आ रहे हैं। चल भाई, let's go for a drive. So now pay close attention. ये देखिए, ओके, हमारा जो रेड वाला है वो लेफ्ट फ्रंट व्हील स्पीड है, ऑरेंज वाला लेफ्ट रियर है, ब्लू वाला राइट फ्रंट व्हील है और राइट रियर। ओके, सो लेट्स सी। और इसको ये देखिए, अब इसको मेरे को रिकॉर्ड करना है। हाउ डू वी डू इट? वी स्टार्ट दिस,
स्टार्ट नाउ. ओके, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके, सो अब हम ये देख रहे हैं कि एट अ स्पीड ऑफ 28 और व्हाटएवर, जितनी भी स्पीड है, लुक एट दी व्हील स्पीड सेंसर्स. ये सारे अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चल रहे हैं. सो अगर हम लोग कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वन ऑफ दी व्हील स्पीड सेंसर्स अगर इधर उधर भाग रहा है तो आप लोगों को बड़ा क्लियर हो जाएगा कि वो व्हील स्पीड सेंसर कौन सा है. अगर मैं ये डेटा देखता हूँ, यहाँ पे तो चलो रोड खाली है एंड एवरीथिंग एंड तो हम लोगों को इससे इतना ज्यादा पता नहीं लगेगा जितना ये वैल्यू से पता लग रहा है. और ये हमने रिकॉर्ड कर लिया. ओके, रिकॉर्ड करते रहे एंड अगर कोई इंटरमिटेंट फॉल्ट है तो यहाँ पे जरूर डिस्प्ले हो जाएगा. अब आप देखिए, यहाँ पे साइड में रोक. ओके, अब मैंने ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी. नाउ लेट्स गो बैक एंड लेट्स गो बैक. और ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय फ्रेंड्स कि जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो थिंग्स बिकम सो इजी. अब ये देखो, हम इसमें हमने ये मैंने प्ले कर दिया. लेट्स से ये ओके, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके, तो अब हम ये देख रहे हैं कि एट अ स्पीड ऑफ 28 और व्हाटएवर, जितनी भी स्पीड है, लुक एट दी व्हील स्पीड सेंसर्स. ये सारे अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चल रहे हैं. तो अगर हम लोग कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वन ऑफ दी व्हील स्पीड सेंसर्स अगर इधर उधर भाग रहा है तो आप लोगों को बड़ा क्लियर हो जाएगा कि वो व्हील स्पीड सेंसर कौन सा है. अगर मैं ये डेटा देखता हूँ, यहाँ पे तो चलो रोड खाली है एंड एवरीथिंग एंड तो so you can see this recording. इतना ज्यादा पता नहीं. ओके, अब लेट्स लुक एट एक और पैरामीटर देखते हैं. डायग्नोसिस, एशिया, होंडा, 16 पिन, जनरल. सिस्टम सिलेक्शन, अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होते हैं दे कैन बी रियली अ प्रॉब्लम. नो ट्रबल कोड, जैसे मैंने दिखा दिया. लाइव डेटा. अब इसमें हम पहले लेते हैं व्हीकल स्पीड. ओके, आउटपुट शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट की स्पीड. अब ये बात समझिए, ये ट्रांस एक्सल है. ओके, दिस इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव. इनपुट शाफ्ट, हमें व्हीकल स्पीड भी नहीं. लेट्स लुक एट द इंजन स्पीड. ओके, आउटपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, और उसके बाद हम लोग वी विल टेक दी ये वी कैन लुक एट दी कमांड वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन डू इट. अब लेट्स से वी कंबाइन दिस. ओके, रेड है आउटपुट शाफ्ट की स्पीड, इनपुट शाफ्ट की स्पीड, आउटपुट शाफ्ट काउंटर शाफ्ट की स्पीड, इनपुट शाफ्ट की स्पीड. चल भाई, और मैंने इसको टू मेक थिंग्स मेरे लिए आसान, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया. ओके, so this is started recording. The bottom line is, आपको वैसे बता दूं, जो इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट है, they should closely match each other. और जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं ये सारी जो डेटा है वो स्टोर कर रहा हूँ
और मैं अपने कन्वीनियंस पे मैं कभी भी इसको देख सकता हूँ. नाउ लुक एट दिस. ओके, इंजन स्पीड क्या है मोर और लेस ये देखो. हमारी इंजन स्पीड नीले में है, ग्रीन में इनपुट शाफ्ट है. इनपुट शाफ्ट, दोनों इनपुट शाफ्ट को अगर हम देख रहे हैं तो वन ऑफ द इनपुट शाफ्ट ये वाला ही है. ये दे आर मूविंग एट अ डिफरेंट स्पीड. हल्का सा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन. ओके, सो दैट इज रियली नथिंग. तो बट हमारा जो ये प्रॉक्सिमिटी है दिस इज वेरी वेरी क्लोज. अब साइड में लगा. So I'll stop the recording here. Alright. So now we want to go and check the recording. Plain and simple. With H6, one of the great things about H6 is कि जो इसकी capturing speed is really really brilliant. So I want to go back, and real time data is really really quick. So this is कौन सा वाला हम देख रहे थे भाई? ये वाला है. ये वाला है. Okay, ये देखो. So this is started recording. तो ये बेसिकली आप अपने, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए करा है. आप अपने लिए जिस तरीके से भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. जैसे जितनी बार आपने रीप्ले करना है कर सकते हैं. जितना लंबा टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं करेंगे. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा. जब हम खड़ी गाड़ी पे चीज़ें लेंगे, लोड वैल्यूज, कैलकुलेटेड लोड वैल्यूज, वो क्या होंगी एट आइडल एट 2500 RPM, और जब हम ड्राइव करते हैं लोड वैल्यूज क्या होंगी. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, और वो वी विल शो इट टू यू नेक्स्ट टाइम. सो अभी एक तीसरा पैरामीटर और ले लेते हैं बिफोर वी क्लोज द वीडियो. द होल पॉइंट है आपको ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में हम अपने स्कैनर की अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो बहुत सारे फॉल्ट्स यार हम लोग वैसे ही पता कर सकते हैं. ओके, लेट्स गो इनटू लाइव डेटा. अब इसको मैं ये देख रहा हूँ. ओके, ये देखो 80 क्लच प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल्व कमांड एक्चुअल बी, ए वाले का बी एक्चुअल, क्योंकि ये 5 ही लेगा तो मैं अभी 5 ही ले रहा हूं. बट यू कैन डू इट. लेट्स कंबाइन इट. सी का कमांड ये. चल भाई चले, लेट्स गो. सो और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं. जैसे जैसे शिफ्ट होगी वैसे वैसे जो उसके कमांड्स आएंगे, कौन सा वॉट एवर सोलेनॉइड इज शिफ्टिंग, तो यू कैन एक्चुअली मैच इट. और दूसरी एक और बात है, जो डेटा हम लोगों को इवन इन दी टेक्निकल मैनुअल्स जो डेटा हमको चाहिए होता है वो क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और दैट इज द होल स्टोरी. सो दिस इज हाउ आप ग्राफिकल फंक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं. ओके, this is how it is. So we stop recording now, and
So I think इस वीडियो को we will keep it till here. यहाँ पे रोक ले, वापसी ले लेते हैं. और अगर हमारे को whatever we want to see, let's see, हम डिस्प्ले ऑल वगैरह में देखें और कुछ ले सकते हैं तो alright. एनडी हमारे को तो छोड़ो यार. लेट्स से शिफ्ट ए बी सी डी. चलिए we are not getting any data because that data हमारे को graphical में नहीं आ रहा है, except we are getting कि कौन सा solenoid खुला है कौन सा बंद है. So really that's it, कोई फायदा नहीं है. तो whatever data जो हमने देखना था हमने देख लिया, you know, and so I think we'll keep the video till here. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. So till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Thank you. Bye bye.